मनुष्य है जीता जागता एक बिजली घर। मनुष्य ब्रह्मांड का ही प्रतीक प्रतिनिधि है। उसके अंदर वे समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं जो हमें इस विराट विश्व में दिखाई पड़ती है। इसी विशेषता के कारण ऋषियों ने मानवीय काया को मैक्रो क्रॉस्म कहकर अभिहित किया है। यदि प्रयासपूर्वक इस सूक्ष्म ब्रह्मांड को अपने अंतर प्रकट किया जा सके तो मनुष्य सचमुच देवता के समतुल्य, अलौकिक और असाधारण बन जाए। यदा कदा उसकी यही असाधारण अलौकिकता विद्युत शक्ति के रूप में प्रकट और प्रत्यक्ष होती रहती है। घटना सन 1886 की है। नॉर्मंडी फ्रांस की एक 14 वर्षीय लड़की एंगेलिक कॉटिन एक दिन अपनी फैक्ट्री में काम कर रही थी कि अकस्मात उसने देखा कि उसके संसर्ग में आने वाली वस्तुएं उछल उछल कर दूर छिटक जाती हैं। उसे इस पर आश्चर्य तो हुआ, पर सहसा विश्वास न हो सका कि ऐसा उसके स्पर्श के कारण ही हो रहा है। पुष्टि के लिए दस्ताने सिलने वाली मेज के ऊपर रखी एक कील को उसने छूने का प्रयास किया। उसकी उंगलियां ज्यों ही उसके निकट पहुंची, कील उसकी पकड़ से दूर छिटक गई। 10 सप्ताह तक यह सिलसिला जारी रहा। उसके बाद ही सब कुछ सामान्य हुआ। इस बीच कॉटिन एकदम असहाय बनी हुई थी। उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वह जिस भी चीज़ के नज़दीक पहुंचती अथवा स्पर्श करती उसमें विचित्र हलचल होने लगती। कुर्सी पर बैठने का उपक्रम करते ही वह खिसक कर आगे बढ़ जाती। बिस्तर बुरी तरह कांपने लगते। रसोई घर में प्रवेश करते ही बर्तन खनखने लगते और समीप पहुँचते इधर उधर उछलकर गिरने लगते। पुस्तक, भोजन, वस्त्र आदि हर वस्तु के साथ वह विचित्रता दिखाई पड़ती। बाद में पेरिस के अकादमी ऑफ साइंस के विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्मता से उस लड़की का अध्ययन किया गया, पर विशेषज्ञ दल यह बताने में बिल्कुल असमर्थ रहे कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि यह विद्युत चुंबकीयता से संबंधित कोई घटना है। उनका तर्क यह था कि उसमें वस्तुएं व्यक्ति से चिपकती है, विकर्षित नहीं होती। उनके अनुसार यह शरीर शक्ति का ही कोई परिवर्तित रूप था। दूसरी घटना सन 1890 की है और इसकी प्रकृति पहले से कुछ भिन्न है। मामला तब प्रकाश में आया जब लुइस हैम्बर्गर नामक एक युवक एक दिन अपने वर्कशॉप में काम करने गया। उसने देखा कि उसकी उपस्थिति से धात्विक पुर्जों में कुछ अनूठी हलचल हो रही है। जब उनमें से एक पुर्जे को उठाने की कोशिश की तो पकड़ने से पूर्व ही वह उसकी उंगलियों में आ चिपका। जब उसके सामने आलपिनों से भरा एक डिब्बा रखा गया तो पिन डिब्बे से कूद कूद कर उसकी खुली हथेली से चिपकने लगे। बाद में परस्पर चिपकी हुई पिनों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। यह कौतुक मैरीलैंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों के सम्मुख हो रहा था, जो बाल्टीमोर के इस अद्भुत युवक की जांच करने के विचार से उपस्थित हुए थे। लंबी पड़ताल के पश्चात निष्कर्ष के रूप में वे इतना ही कहते पाए गए कि घटना की व्याख्या विज्ञान द्वारा संभव नहीं। कदाचित यह कोई रहस्यमय प्रसंग है जिसमें शरीर की सूक्ष्म शक्ति किसी कारणवश अकस्मात फूट पड़ती है। इसकी भली भांति व्याख्या रहस्यवाद ही करने में सक्षम है। एक प्रसंग 1938 का है। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सल काउंसिल फॉर साइकिक रिसर्च नामक संस्था ने एक पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि जो कोई वस्तुओं को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा आकर्षित अथवा विकर्षित करने का कौशल प्रदर्शित कर अपनी दक्षता सिद्ध करेगा उसे $10,000 इनाम दिया जाएगा। इसके उपरांत न्यूयॉर्क की एक महिला एंटवायन टिमर आगे आई और चुनौती स्वीकार की। एक प्रदर्शन के दौरान लोगों ने देखा कि रसोई घर के बर्तन उसके हाथों से इस बुरी तरह चिपक गए कि मुश्किल से ही उन्हें अलग किया जा सके। कई बार इस क्रम में लोगों के ज़मीन से चिपकने का भी प्रकरण सामने आते देखा गया है। ऐसा ही एक मामला जोप्लिन मिसूरी में तब देखने में आया जब फ्रैंक मैकक्रंस्टी नामक एक युवक प्रातः भ्रमण के लिए निकला। कुछ दूर चलने के पश्चात रास्ते में उसका मित्र जॉन ड्यूक मिल गया और मित्र से बातें करने लगा। जब पुनः चलना चाहा तो उसने अनुभव किया कि किसी शक्ति ने
उसके पैरों को ज़मीन से जकड़ रखा है। बहुत कोशिश के पश्चात भी वह आगे बढ़ने में सफल न हो सका तो अंततः आगे बढ़ गए। दोस्त को आवाज़ दी। ड्यूक ने बलपूर्वक उसे उस स्थिति से मुक्त किया। फिर जब कभी फ्रैंक को इस दशा का आभास मिलता, वह चलते हुए बाहर कभी नहीं रुकता। यदाकदा इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय सक्रियता अस्वस्थता की स्थिति में देखी जाती है। घटना जनवरी 1837 की है। ऑक्सफोर्ड न्यू हैम्पशायर की एक महिला जेनी बीमार पड़ी तो उसकी उंगलियों से करीब 1.5 इंच लंबी विद्युत किरणें निकलने लगी। डॉक्टरों को इसका कारण किसी प्रकार समझ में न आया। कई प्रकार के उपचार इन्हें रोकने के लिए किए गए, पर जब निष्फल साबित हुए, अंत में 6 सप्ताह बाद वे स्वयं रुक गई। ऐसा ही एक प्रकरण उस समय सामने आया जब सन 1879 की गर्मियों में ओंटेरियो, लंदन की एक 19 वर्षीय लड़की कैरोलिन क्लेयर सांघातिक तंत्रिका रोग से ग्रसित हो रही थी। उसने देखा कि धात्विक वस्तुओं के समीप पहुंचते हुए उछल उछलकर उसके हाथ पैरों से चिपकने लगती है। चिपकाव इतना मजबूत होता कि प्रयासपूर्वक ही उसे समाप्त कर पाना शक्य होता। कुछ दिनों बाद वह सामान्य बन गई। सन 1920 में न्यूयॉर्क की एक जेल में विषाक्त भोजन की एक घटना के उपरांत इसी तरह का मामला सामने घटित हुआ। जिन लोगों ने इस भोजन को ग्रहण किया उनमें से आधे से अधिक लोगों में विद्युत चुंबकीयता दिखाई पड़ी। कागज़ के टुकड़े, आलपिन, हेयरपिन आदि उनकी ओर स्वतः आकर्षित होते देखे गए। वे कंपास सुई को भी हाथ की हलचल से इच्छानुवर्ती दिशा में घुमा सकते थे। सन 1960 के दशक में लंदन, इंग्लैंड में विद्युत चुंबकीयता की एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। ग्रेस चार्ल्सवर्थ अपने लंदन स्थित मकान में विगत 40 वर्ष से रह रही थी। सब कुछ सामान्य था, पर पिछले 2 वर्षों से उसे एक विचित्र अनुभूति हो रही थी। चार्ल्सवर्थ जब भी अपने कमरे की कोई वस्तु छूती, उसे गहरा विद्युतीय आघात अनुभव होता। बिस्तर पर पड़ते ही वह तीव्र कंपन महसूस करने लगती। कभी कभी उसे दीवारों पर विद्युत चिंगारियाँ चमकती दिखाई पड़ती। जब वैज्ञानिकों ने उसके मकान की जांच की तो वहाँ कुछ भी असामान्यता नजर नहीं आई। विशेषज्ञों का कहना था कि बिजली के जो झटके चार्ल्सवर्थ अनुभव करती है वह कहीं बाहर के न होकर स्वयं उसके शरीर के हैं। शरीर विद्युत की हाल की घटनाओं में सबसे प्रमुख 2 हैं। दोनों ही इंग्लैंड के हैं। प्रथम घटना सन 1973 की है। लंदन की सोफिया नामक महिला को तब कुछ आश्चर्य हुआ जब वह चालू टेलीविज़न के निकट आई और उसके आते ही टेलीविज़न गड़बड़ा गया। उस दिन उसने इसे संयोग मान लिया, पर कुछ घंटे उपरांत जब वह बजती रेडियो के नज़दीक आई तो अकस्मात उसमें भी खराबी आ गई। इसी समय उसे टेलीविज़न की बात याद आई। वह रेडियो को यथावत छोड़कर थोड़ा पीछे खिसक गई। ट्रांजिस्टर फिर से बजने लगा। अब उसे इसका रहस्य समझ में आया कि ऐसा उसके स्वयं के कारण होता है। पुष्टि के लिए उसने एक बार टेलीविज़न फिर से खोला। टीवी किसी खराबी का संकेत दे रहा था। वह 6-5 फीट पीछे आ गई। उसके पीछे हटते ही टेलीविज़न सामान्य हो गया और उसमें कार्यक्रम आने लगा। इस प्रकार कई बार आगे पीछे होकर उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि यंत्र में सामयिक खराबी के निमित्त वह स्वयं है। दूसरी घटना जैकलिन प्रिस्टमैन नामक मैनचेस्टर, इंग्लैंड की एक नारी से संबंधित है। जब जैकलिन अपने वैक्यूम क्लीनर, स्वचालित टिकट मशीन, टीवी सेट, रेडियो सेट के पास पहुंचती तो वे अनायास जल पड़ते। उसके वहां से दूर जाते ही यंत्र पुनः पूर्ववत हो जाते। महिला की जांच करने पर उसमें उच्च वोल्टेज की काय विद्युत पाई गई। प्रस्तुत प्रकरणों से ही निष्कर्ष सामने आता है कि मनुष्य एक चलता फिरता चुंबक एवं बिजली घर है और उसमें वैसे ही विद्युत विद्यमान है जो यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध होती है। किसी यांत्रिक गड़बड़ी के कारण जब वह बाहर आती है तो वैसा ही प्रमाण परिचय देने लगती है जैसा बाह्य विद्युत, पर यह उस विशाल शक्ति भंडार की अगणित विभूतियों का एक प्रमाण मात्र हुआ। यदि उस भंडागार को संपूर्ण रूप से जागृत किया जा सके तो इस प्रकार की अनेकानेक शक्ति धाराओं को हस्तगत किया जा सकता है। तब मनुष्य असाधारण न रहकर और
तब मनुष्य साधारण न रहकर असाधारण शक्ति संपन्न देव मानव महामानव बन सकता है। हम सबको इसी दिशा में आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ